हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है वो बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और उसमें हम शामिल करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो बीएड सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड है। इसमें हमने थर्ड यूनिट का एमसीक्यू टेस्ट सीरीज आपके लिए तैयार किया है। तो शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। हाउ आईसीटी इज हेल्पफुल फॉर इनोवेशन इन एग्जामिनेशन। प्यारे बच्चों, जब भी हम आईसीटी की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन को दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है कि आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है। तो आईसीटी क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अर्थात जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है, डाटा को रिकॉर्ड करने का काम करता है। तो इस आधार पर इसका ऑप्शन हुआ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जो जुड़ा हुआ है असेसमेंट से। असेसमेंट में कौन सा फॉर्मेट एग्जामिनेशन का इस्तेमाल होता है? तो यहाँ आप देख रहे हैं फॉर्मेटिव, समेटिव और सीसीई। यानी कि जब भी हम असेसमेंट करते हैं तो हम फॉर्मेटिव को भी ऑब्जर्व करते हैं, समेटिव टेस्ट भी लेते हैं, यानी कि सीसीई पैटर्न को फॉलो करते हुए इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ इसका ऑप्शन बन रहा है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने में बहुत इजी लग रहा है लेकिन ये घुमाने वाला है। अ सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन दैट इज बेस्ड ऑन कंप्यूटर सिस्टम आल्सो कॉल्ड। प्यारे बच्चों, वैसे तो हम नॉर्मली इसको ई लर्निंग बोल देते हैं, लेकिन चूंकि ये सिस्टम जो है एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ है तो यहाँ इसका ऑप्शन जो है वो ई एग्जामिनेशन है। एनसीएफ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीएफ का यहाँ पर मतलब क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिखने में बहुत इजी लग रहा है लेकिन थोड़ा सा घुमाने वाला है। व्हाट इज क्वेश्चनियर इन रिसर्च। प्यारे बच्चों, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता व्हाट इज क्वेश्चनियर तो इसका आंसर होता सीरीज ऑफ क्वेश्चन। लेकिन यहाँ सवाल पूछा गया है कि क्वेश्चनियर का रिसर्च में रोल क्या है। तो क्वेश्चनियर जो है एक प्रश्नों की सीरीज होती है जो रिसर्च के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का भी काम करती है और ये एक रिटन इंटरव्यू भी बच्चे का होता है। यानी कि जिसपे आप अपना सर्वे कर रहे हैं या जिसपे अपनी केस स्टडी तैयार कर रहे हैं या जिस पर भी सर्च कर रहे हैं, उन सभी का एक रिटन इंटरव्यू है। तो इस आधार पर इसका ऑप्शन हुआ ऑल ऑफ दीज। प्यारे बच्चों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट से जुड़ा हुआ हमारा अगला क्वेश्चन है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इज यूज्ड टू। तो यहाँ जितने भी ऑप्शन हमें दिख रहे हैं उन सभी में से 4 ऑप्शन जो है वो इससे जुड़ा हुआ है। यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो एक इंडिविजुअल की वीकनेस पे भी काम करते हैं, किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को एनालाइज भी करते हैं और वो स्लो क्यों है, इसके फैक्टर क्या हैं, उनकी भी डिस्कवरी करते हैं। तो इस आधार पर इसका ऑप्शन बनता है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्नोस्टिक टेस्ट इज आल्सो नन एज। प्यारे बच्चों, यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। निदानिक परीक्षण के रूप में किसे जाना जाता है? यानी कि कहा जा रहा है कि निदानिक परीक्षण का दूसरा नाम क्या है। तो ये जो दूसरे परीक्षण है, उपचारात्मक परीक्षण या व्यक्तित्व परीक्षण, हालांकि ये भी एक मूल्यांकन के परीक्षण है, लेकिन निदानिक परीक्षण का दूसरा नाम क्या है? विश्लेषणात्मक परिवर्तन। क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम आपको डिफाइन कर चुके हैं कि डाटा कलेक्ट करने के पश्चात उसको एनालाइज कैसे करें। बेसिक थीम जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट का एनालाइज ही है। तो यहाँ इसका दूसरा नाम है एनालिटिकल टेस्ट। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द क्वांटिटेटिव स्टेज ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। इस क्वेश्चन को 2 फॉर्म में पूछा जा सकता है, क्वालिटिव स्टेज और क्वांटिटिव स्टेज। तो यहाँ पहले इनको डिफाइन करना आवश्यक है कि क्वालिटिव स्टेज क्या है। क्वालिटिव स्टेज में बच्चे के व्यक्तित्व की जांच करते हैं, जैसे बच्चे की पर्सनैलिटी में संयम कितना है या चिंतन कितना करता है। और जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो वो नॉलेज बेस्ड होता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर इस आधार पर बनता है मेजरमेंट। अरे बच्चों, जब हम स्टैटिक्स की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टैटिक्स से ही जुड़ा हुआ है। स्टैटिक्स क्या है? जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, इंटरप्रेटेड करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? स्टैटिक्स। तो इस आधार पर इसका ऑप्शन हुआ 2। विच ऑफ दीज असेसमेंट इज बेस्ड ऑन लर्निंग प्रोसेस। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं समेटिव, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और रिमीडियल। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि कौन सा ऐसा असेसमेंट का तरीका है जो लर्निंग प्रोग्रेस से जुड़ा हुआ है, यानी कि जिससे हम पूरा साल बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, और वो तरीका है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इस आधार पर इसका ऑप्शन हुआ 2। मुझे उम्मीद है इन टेस्ट सीरीज को समझ के आप अपने अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। इसी आशीर्वाद और मंगल कामना के साथ थैंक यू।